पिछले कई हफ्तों से जारी आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग का अभी तक कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाला नहीं जा सका है। रूस और फ्रांस द्वारा शांति के लिए मध्यस्थता के प्रयासों के बीच तुर्की खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आता दिख रहा है। जंग में शुरुआत से ही अप्रत्यक्ष रूप से शामिल तुर्की ने अब अजरबैजान के लिए सेना भेजने की भी बात कह दी है। तुर्की ने अजरबैजान को अपना पूरा समर्थन देते हुए आरोप लगाया कि आर्मीनिया बाकू की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बुधवार को CNN तुर्क के साथ बातचीत में तुर्की के उपराष्ट्रपति फौद ओक्ताई ने कहा कि अगर अजरबैजान की ओर से सेना भेजने का अनुरोध आता है तो तुर्की अपने सैनिकों और सैन्य सहायता को देने में पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस तरह का कोई अनुरोध अजरबैजान की ओर से नहीं आया है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने फ्रांस, रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले OSCE मिन्स्क ग्रुप की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप नहीं चाहता है कि नागोर्नो काराबाग का विवाद खत्म हो। उन्होंने आरोप लगाया कि ये समूह आर्मीनिया की राजनीतिक और सैन्य रूप से मदद कर रहा है। फ्रांस, रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाला ये ग्रुप आर्मीनिया अजरबैजान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया है। गौरतलब है कि आर्मीनिया और अजरबैजान जंग में एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को रूस की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति सहमति तो बनी थी, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चली। इसके बाद फ्रांस की मध्यस्थता में भी शांति कायम करने की कोशिश की गई। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियान ने कहा है कि नागोर्नो काराबाग और उसके आसपास के इलाके में चल रही जंग का राजनयिक समाधान मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का प्रमुख कारण नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है। अजरबैजान इस पहाड़ी क्षेत्र को अपना बताता है जो फिलहाल आर्मीनिया में है। दोनों देशों में 1994 में लड़ाई समाप्त होने के बाद से ही ये क्षेत्र आर्मीनिया के कब्जे में है। आर्मीनिया और अजरबैजान के तनाव में महाशक्तियों के शामिल होने से विश्व युद्ध की नौबत भी आ सकती है। नागोर्नो काराबाग की जंग में तुर्की और पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की ने पिछले साल अजरबैजान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किए थे। वर्तमान जंग में तुर्की खुलकर अजरबैजान को हथियारों की मदद दे रहा है और उसके ड्रोन विमान आर्मीनिया में तबाही मचा रहा है। आर्मीनिया का दावा है कि तुर्की ने अपने F-16 लड़ाकू विमान भी अजरबैजान को दिए हैं। आर्मीनिया के उप विदेश मंत्री एवेड अडोंट ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए कहा था कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान के लड़ाके अजरबैजान में आतंकियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। रूस इस जंग में अभी तक खुलकर आर्मीनिया का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तुर्की की सेना ने हमला किया तो रूस को आर्मीनिया की मदद के लिए आना होगा। रूस और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंध तो बने हुए हैं, लेकिन दोनों देशों में लीबिया और सीरिया के गृह युद्ध को लेकर तनाव भी बढ़ा हुआ है। आर्मीनिया अजरबैजान की जंग की वजह से नाटो के दो सहयोगी देशों फ्रांस और तुर्की में भी विवाद गहरा गया है। फ्रांस में आर्मीनियाई मूल की बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, इस वजह से उसने खुलकर आर्मीनिया का समर्थन किया है। माना जा रहा है कि अगर जंग होती है तो फ्रांस आर्मीनिया की मदद के लिए आगे आ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तुर्की द्वारा खुले तौर पर सैन्य समर्थन के ऐलान के बाद अब फ्रांस और रूस जैसे देश भी इस जंग में उतर सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।